प्रिय देशवासियों, भारत की आज़ादी की वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों और महान राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है और इस पावन अवसर पर हमें इस बात पर मनन करना चाहिए कि हमने जिन उद्देश्यों के लिए आज़ादी हासिल की थी उन्हें पाने की दिशा में हम कितना सफल हुए हैं। ये सच है कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने कई क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं और पूरी दुनिया में अनेकों भारतीयों ने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन आज भी हमारे बहुत से लक्ष्य अभी तक अधूरे हैं, अर्थात उन्हें पाने के लिए हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है। और इस मामले में खास तौर से अपने देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के चलते जाति और वर्ग आधारित भेदभाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना करने का जो सपना देखा था वह अभी भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। इसी के साथ छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि जैसे समाज सुधारकों व महापुरुषों ने सदियों से उपेक्षा और शोषण का शिकार रहे करोड़ों दलित, पिछड़ों, शोषितों और वंचित लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए जो त्याग और बलिदान दिया उसे भी कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा बेहद आदर व सम्मान से याद रखेगा। इस मौके पर ऐसे सभी समाज सुधारकों और महानुभावों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन महापुरुषों के मानवतावादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसके अलावा देश को गरीबी, बेरोजगारी और गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था से आज़ाद कराने के लिए हम लोगों के विचार की शक्ति व देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जाना भी ज़रूरी है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं जिसमें देश, दुनिया और समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये कारण है कि हमारे सामने चुनौतियां भी बेहद गंभीर हैं। हमारा मानना है कि समाज में दलित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को न्याय दिलाकर तथा अन्य समाज के सभी वर्गों के लोगों को अर्थात सर्व समाज के लोगों को आपसी भाईचारे के सूत्र में पिरोकर इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें महान स्वाधीनता सेनानियों तथा सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले संतों, गुरुओं व महापुरुषों से प्रेरणा लेकर कार्य करना होगा। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्तों तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरा जीवन संघर्ष करने वाले संतों, गुरुओं व महापुरुषों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। देश सब याद रखेगा, किसान याद रखे वो भाजपा ही थी जिसने 700 किसानों की बलि ली। दलित याद रखें वो भाजपा ही थी जिसने 2 अप्रैल को 13 नौजवानों को गोली लगवाई और हजारों को जेल भेजकर भविष्य चौपट कर दिया था। ओबीसी याद रखें भाजपा ही थी जो ओबीसी आरक्षण को खत्म कर जमींदोज कर देना चाहती थी। व्यापारी याद रखें वो भाजपा ही थी जिसने नोटबंदी कर काला धन लाने के नाम पर छोटे व बड़े व्यापारियों के रोजगार पर ताले लगवाए थे। देश के नौजवान याद रखें किस तरह जब आप रोजगार मांग रहे थे तो वो भाजपा ही थी जो आप पर लाठियां बरसा रही थी। महिलाएं याद रखें कि किस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी के बगैर एक बेटी का अंतिम संस्कार करने वाली भाजपा ही थी।
देश के सरहद पर अपने बेटों को भेजने वाले माँ बाप याद रखें, पुलवामा हमला जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, भाजपा की ही एक साजिश थी। देश के लोग वो कोरोना का दौर भी याद रखें जब देश को अस्पतालों की जरूरत थी तो मंदिर बनवाए जा रहे थे। जब लोगों को दवाई चाहिए थी तब ताली और थाली बजवाने में भाजपा लगी हुई थी। देश को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेचकर देश के नौजवानों को बेरोजगार करने वाली भाजपा ही। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। और मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं आपके सामने अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जिसमें जो गलतियां हो कृपया मुझे क्षमा करें। आजादी
आजादी